हेलो एवरीवन। कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसके आंसर्स चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53, SeO2 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है SeO2 का। अच्छा, सबसे पहले तो उसका आंसर ही बता दूं आपको। तो इसका आंसर सी है, मतलब दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। अब कैसे बनता है तो उसको एक बार देखते हैं। तो बहुत आसान तरीके से मैं इस कार्बन के लिए पहले तो रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो कीटोइनर फॉर्म तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C एंड यहाँ पे OH, और इसको मैं R ग्रुप फिलहाल के लिए ले रहा हूँ। ये जो पार्ट है वो मैं आर ग्रुप कंसिडर कर रहा हूँ, और इसके साइड में है SE डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो जब भी ये वापस डबल बॉन्ड फॉर्मेशन ट्राई करेगा तो ये यहाँ से SE पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन O माइनस चार्ज पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंपाउंड बनता है RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे अगेन SE, एक साइड में OH, एक साइड में डबल बॉन्ड O। ये एज इट इज रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा है कि ये रिएक्शन करते टाइम ये यहाँ से जो H2 है इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ बस। तो एक अलग हाइड्रोजन लिखता हूँ। ये हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये ग्रुप बाहर से हो जाता है। तो नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनता है RC डबल बॉन्ड O एंड देन C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड SE और डबल बॉन्ड O। ये अलग से इंटरमीडिएट बनता है, और जो बाहर गया वो वाटर H2O। ये क्यों होता है? क्योंकि एक ही एटम पे बहुत ज़्यादा ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप यहाँ से निकल जाए। नाउ नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अटैक करते हैं अगेन कार्बन पे, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंटरमीडिएट हमें फिर से जो मिलेगा वो अगेन RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे OH, अगेन सिंगल बॉन्ड SE डबल बॉन्ड O। इससे ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट जाता है। फाइनल कंपाउंड हमें क्या मिलता है? तो यहाँ पे R जगह नहीं है, ठीक, C डबल बॉन्ड O, ये वाला कार्बन लिखा मैंने, तो दूसरा कार्बन मतलब ये वाला कार्बन, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड बाकी यहाँ पे पहले से जितने हाइड्रोजन थे उतने तो प्रेजेंट है, एक हमने यूज़ किया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो सेम हाइड्रोजन यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से दो OH ग्रुप आ गए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो आ गए। तो ये रिएक्शन जैसे इस साइड में हो सकती है वैसे इस साइड में भी हो सकती है, इसलिए A भी कंपाउंड बन सकता है और B भी कंपाउंड बन सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, ketones are normally inert for further oxidation. Ketone can be converted into कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऑक्सीडेशन करना है, और ऑक्सीडेशन करने के लिए जॉन्स रिएजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि कीटोन में होता क्या है, तो RC डबल बॉन्ड O एंड R, उसको ऑक्सीडेशन करना है तो एक R ग्रुप ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके, सेकंड KMnO4 इसको तो कर सकता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं कर सकता, इसलिए ये अभी ऑप्शन नहीं है। ये यहाँ पे हीटिंग की जरूरत होती है। टोलिंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है, इसलिए ये भी नहीं कर सकता। और आंसर इज C। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अच्छा खासा होता है, और ड्रास्टिक कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर प्रेशर में ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी ब्रेक करने में ताकत रखता है। और एक चीज, HNO3 नॉट ओनली कीटोन को बट अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, तो इसका आंसर C है। 55 क्वेश्चन, द रीजन दैट गिव्स ऑरेंज कलर में प्रेसिपिटेटेड एसिटाइल। इसका आंसर है 2,4-DNP। शायद ये लग रहा होगा कि मालूम नहीं है, या अलग से कुछ लग रहा होगा, लेकिन 2,4-DNP मतलब 2,4-डाइनाइट्रो pyridine। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे NO2 NO2, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड NH ग्रुप। और जब ये कीटोन के साथ रिएक्ट होता है, कोई भी अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कीटोन के साथ रिएक्ट होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकल जाता है बाहर। फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनता है RCR डबल बॉन्ड N, इसके साइड में N और बाकी R ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है, और ये हमें अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट दिखा देता है, तो इसलिए आंसर इज D।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56, सेट ऑफ रिएजेंट। यहाँ पे सेट ऑफ रिएक्शन दिया है, तो सबसे पहला 6 रिएजेंट्स है। द रिएजेंट विच गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद द गिवन कंपाउंड आर। पॉजिटिव टेस्ट कौन सा देता है? NaHCO3 पॉजिटिव टेस्ट देता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ये एसिड के साथ रिएक्शन देता है, तो यहाँ पे एसिड नहीं है कहीं पे भी, इसलिए ये तो टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट 2,4-DNP, अभी हमने देखा ये ग्रुप रिएक्ट करेगा। वैसे सोडियम मेटल, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्ट करेगा, HNO3 भी सेम जगह पे रिएक्शन देगा। पहली सॉल्यूशन अल्डिहाइड देता है और यहाँ पे कीटोइनॉल फॉर्म हमें दिखाई देगा, ये अल्डिहाइड ही है, तो फेलिंग टेस्ट भी दे सकता है, CuCl2 भी सेम रिएक्शन दे सकता है। नाउ लास्ट में कोई रिएक्शन नहीं देता है, तो सिर्फ ए नहीं देता है, तो हमारा आंसर रहेगा डी। नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 53 में अगर देखेंगे अगेन SeO2 लिखा है। SeO2 का मतलब ये ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म हमने ऊपर के रिएक्शन में देखे थे, तो यहाँ तक तो क्लियर है, ये तो नहीं बनेगा, ये तीनों बन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, SeO2 बनने के बाद OH-, अब OH- का अटैक यहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली OH- इन दोनों में से एक पे डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल हमेशा ट्राई करता है कि एक हाइड्रोजन को निकाले और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ का नेगेटिव चार्ज दूसरे कार्बन ग्रुप पे अटैक करके यहाँ पे O- का फॉर्मेशन करेगा। तो इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना था जिसने दूसरे कार्बन ग्रुप पे अटैक किया और यहाँ पे O- का फॉर्मेशन होगा। एंड नेक्स्ट प्लस यहाँ पे फिर से OH- का अटैक होगा यहाँ पे, और इन दोनों में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। तो जो मेंबर 5 मेंबर रिंग बचेगी, उसके एक साइड में रहेगा यहाँ पे ये वाला पार्ट, इस कार्बन को फोकस करते हैं, तो यहाँ पे एक साइड में है OH और दूसरे साइड में है कार्बन एंड देन उसको बाकी एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे कार्बन होगा, देन डबल बॉन्ड O एंड देन OH, ये ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा C, ये कंपाउंड हमारा बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के पास। अल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट बी ऑब्जर्व इन। तो अल्डोल कंडेंसेशन ऑब्वियसली जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होता है वहीं पे अल्डोल कंडेंसेशन होता है, और ए में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ए आंसर होगा। नेक्स्ट, इन मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन विथ इथेनॉल एज वन अल्डिहाइड, अल्डोल कंडेंसेशन बोला है एंड इथेनॉल दिया है, which one of following is expected to give maximum yield of cross product। अलग अलग प्रोडक्ट कहाँ से मिलने के चांसेस, तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा सी, क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन में बेस यूज किया जाता है, तो OH-, तो OH- बेसिकली यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के नेगेटिव चार्ज बना के दूसरे इथेनॉल पे अटैक करना चाहिए, एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि 3 मेंबर रिंग है जो कि डेलिकेट होती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है OH- यहाँ पे भी अटैक करे और ये बॉन्ड ही रिंग ही ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे साइड रिएक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज इथेनॉल पे अटैक करेगा एंड अलग अलग सिनारियो, तो इसलिए आंसर सी है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग रिएक्शन भी बनेंगे, बाय प्रोडक्ट भी बनेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में अगर आप देखोगे द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी, आपको अल्डिहाइड दिया है दो और NaOH दिया है, मतलब ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, ये कैनिजोरस रिएक्शन, क्योंकि अल्फा कार्बन है ही नहीं उसमें, तो HC डबल बॉन्ड O एंड देन C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन क्या होगी, तो OH-, अगेन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अटैक ही करना पड़ेगा उसको, ये अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और H- बन के ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा, जो कि ऑब्वियसली दूसरे कार्बन ग्रुप पे अटैक करता है। सबसे पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से बनेगा, C डबल बॉन्ड O OH प्लस ये H-, ये फिर से अटैक करेगा इसी कार्बन पे और ये नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट कर देगा, तो बेसिकली एक हमें कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा और दूसरा हमें अल्कोहल मिलेगा, तो एक कार्बोनिल ग्रुप और अल्कोहल बी ऑप्शन में मिलता है, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर है। इस वीडियो में यहीं तक ही आंसर दे रहा हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के आंसर देता हूँ।